हर हेडलाइन एक कहानी बताती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। हर कंट्रोवर्सी के पीछे होते हैं फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और कई अनसुलझे सच। वेलकम टू स्टोरीवर्स, जहां हम हेडलाइंस के पीछे छुपी पूरी स्टोरी को समझते हैं। सोचिए एक पल के लिए, क्या होता है जब इंसानी शरीर मरता है। एक सेकंड बॉडी बिल्कुल जिंदा है, फंक्शनिंग है, और अगले ही सेकंड सब शांत, कंप्लीटली साइलेंट। लेकिन क्या मौत सच में एक फाइनल फुल स्टॉप है, या फिर वहां से एक नई रियलिटी शुरू होती है? आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम सदियों पुराने इस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, प्योरली और स्ट्रिक्टली साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर। सबसे पहले मेडिकल रियलिटी को समझते हैं, जिसे हम डेथ कहते हैं। साइंस उसे क्लिनिकल डेथ का नाम देती है। सिंपली पुट, जब हार्ट कंप्लीटली ब्लड पंप करना बंद कर दे और ब्रीदिंग रुक जाए। और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि दिल रुकने के सिर्फ 20 से 40 सेकंड्स के अंदर ही ब्रेन की एक्टिविटी टोटली फ्लैटलाइन हो जाती है। हमारा बायोलॉजिकल मशीन कंप्लीटली ऑफलाइन हो जाती है। और ठीक यहीं से हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल सवाल शुरू होता है। अगर फिजिकल ब्रेन, जो हमारी यादों, थॉट्स और इमोशंस का बायोलॉजिकल इंजन है, अगर वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाए, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी चेतना का क्या होता है? अगर हार्डवेयर कंप्लीटली डेड है, तो क्या सॉफ्टवेयर कहीं और एग्जिस्ट कर सकता है? इस एक सिंगल मिस्ट्री ने मॉडर्न मेडिसिन को डीपली हिलाकर रख दिया है। पार्ट 1, द 1907 मिस्ट्री, द 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1907 में डॉक्टर डंकन मैक्ट्यूगल नाम के एक फिजिशियन ने आत्मा यानी सोल का वेट मेजर करने का एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट किया था। लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर सोल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, तो मौत के वक्त उसका फिजिकली कोई मास तो कम होना चाहिए ना। उन्होंने 6 डाइंग ह्यूमन पेशेंट्स और 15 कुत्तों का वेट रिकॉर्ड किया। रिजल्ट, सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन पेशेंट ने मौत की ठीक बाद करीब 21.3 ग्राम्स वेट लूज किया, जबकि उन 15 कुत्तों में से किसी का भी वेट 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। और बस देखते ही देखते ये 21 ग्राम्स वाली थियोरी दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। लेकिन किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के बाद साइंस हमेशा पूछती है, इज द एविडेंस सॉलिड या इसका कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है? एंटर डॉक्टर ऑगस्टस पी क्लार्क। उन्होंने एक जबरदस्त साइंटिफिक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मौत के ठीक बाद ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अचानक वायलेंटली बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स ब्लड को कूल डाउन करना बंद कर देते हैं। इस सडन हीट से बॉडी प्रोफ्यूजली स्वेट करती है, और यही मॉइस्चर इवेपोरेट होने से वो 21 ग्राम्स का लॉस हुआ था। और डॉग्स में तो स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं है, इसलिए उनका वेट मेजर ड्रॉप ही नहीं हुआ। साइंस में कहते हैं ना, correlation is not always causation. Part 2, The Impossible Medical Cases, Pam Reynolds. Fast forward to 1991, Barrow Neurological Institute में एक ऐसा केस रिकॉर्ड हुआ जिसने मेडिकल हिस्ट्री को हमेशा के लिए पलट दिया। पैम रेनॉल्ड्स के ब्रेन में एक फेटल ट्यूमर था। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही एक्सट्रीम रास्ता था, अ स्टैंड स्टिल ऑपरेशन। इसमें उनका हार्ट आर्टिफिशियली रोका गया, फिर उनके हेड से लिटरली सारा ब्लड ड्रेन आउट कर दिया गया और इनकी बॉडी को 16 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया। उनका ब्रेन पूरी तरह से फ्लैटलाइन पर था। शी वॉज कंप्लीटली एंड मेडिकली डेड। सर्जरी के बाद पैम ने जो क्लेम किया वो अनबिलीवेबल था। उन्होंने कहा कि वो अपने शरीर से बाहर फ्लोट कर रही थी और ऊपर से अपनी सर्जरी होते हुए देख रही थी। अब स्ट्रिक्टली मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है? उनकी आंखों पर थिक टेप लगा हुआ था और कानों में 100 डेसिबल की कंटिन्यूअस क्लिकिंग साउंड वाले स्पीकर्स थे, ताकि वो कंप्लीटली डेफ रहें। पर इसके बावजूद होश में आने के बाद उन्होंने सर्जरी में यूज हुए स्पेसिफिक बोन सॉ को बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया और यहाँ तक बता दिया कि एग्जैक्ट किस टाइम पर उन्हें 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। तो यहाँ पर एक ह्यूज मेडिकल पैराडॉक्स खड़ा हो जाता है। एक पेशेंट जिसका ब्रेन 0 एक्टिविटी पर था, आंखें बंद थीं, कान ब्लॉक थे, वो आखिर इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे याद रख सकती है? इज देयर अ हिडन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो हमसे मिस हो गया? या फिर ये इस बात का प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी के बिना भी सरवाइव कर सकती है? इस इम्पॉसिबल पजल को सॉल्व करने के लिए साइंस को नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ा। पार्ट 3, द अवेयर स्टडी, टेस्टिंग द आफ्टरलाइफ। इस डीप मिस्ट्री को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर साम फार्निया और उनकी टीम ने मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा कदम उठाया, द अवेयर स्टडी, यानी अवेयरनेस ड्यूरिंग रिससिटेशन। ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को मैसिव स्केल पर ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करने का अपने आप में पहला अटेम्प्ट था।
और इसके इनिशियल रिजल्ट्स किसी नॉर्मल मैगजीन में नहीं बल्कि रिससिटेशन नाम के हाईली रिस्पेक्टेड पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुए थे। ये सब्जेक्टिव थ्योरीज नहीं, डायरेक्ट क्लिनिकल एविडेंस था। डेटा को देखें तो एक बड़ा सा फनल सामने आता है। रिसर्चर्स ने 2060 कार्डियक अरेस्ट केसेस ट्रैक किए। उनमें से 140 पेशेंट्स सर्वाइव कर पाए। उन 140 में से सिर्फ 9 पेशेंट्स ने नियर डेथ एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया और उन 9 में से भी स्ट्रिक्टली वेरीफाइड ऑडिटरी या विजुअल परसेप्शन सिर्फ 1 सिंगल पेशेंट के पास था। सो 2060 केसेस एक्सट्रीम फिल्टर होकर एक एब्सोल्यूट वेरीफाइड इवेंट पर नैरो डाउन हो गए। वो एक वेरीफाइड पेशेंट केस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस 3 मिनट की विंडो में जब दिल पूरी तरह रुका हुआ था, पेशेंट ने डीप यूफोरिया फील किया। उन्होंने सडनली एक मशीन की आवाज सुनी। शॉक द पेशेंट। उन्होंने बताया कि वो सीलिंग के पास होवर कर रहे थे और वहां ब्लू स्क्रब्स पहने एक गंजे आदमी को खड़े देखा। और हैरानी की बात ये थी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स ने बिल्कुल सेम डिफिब्रिलेटर ऑडियो और उस बॉल्ड मैन के फिजिकल प्रेजेंस को लिटरली मिनट बाय मिनट कंफर्म कर दिया। लेकिन हमें हार्ड काउंटर एविडेंस को भी देखना ही होगा। अवेयर स्टडी का प्राइमरी साइंटिफिक टेस्ट था उनके हिडन टारगेट्स। उन्होंने 50 से ज्यादा हॉस्पिटल रूम्स में सीलिंग्स के पास शेल्व्स लगाए थे जिन पर ऐसी हिडन इमेजेस थी जो सिर्फ तभी देखी जा सकती थी अगर कोई सीलिंग लेवल से उन्हें देखे। और रिजल्ट 0। किसी एक भी पेशेंट ने उन इमेजेस को नहीं देखा। जो टेस्ट साइंटिफिकली इन एक्सपीरियंसेस की आउट ऑफ बॉडी रियलिटी को प्रूव करने के लिए डिजाइन था, वो कंप्लीटली फेल हो गया। पार्ट 4, द डाइंग ब्रेन, न्यूरोसाइंस स्ट्राइक्स बैक। स्केप्टिक्स और टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि ये सारे विजन्स फिजिकल ब्रेन खुद अपने आखिरी मोमेंट्स में जनरेट कर रहा है। इस मेडिकल टाइमलाइन पर फोकस करते हैं। 0 मिनट पर कार्डियक अरेस्ट, 30 सेकंड्स में ईईजी शो करता है कि ब्रेन फ्लैटलाइन है, गेम ओवर, राइट? पर एक्चुअली नहीं। मॉडर्न स्टडीज ने एक मैसिव ट्विस्ट रिवील किया। सीपीआर शुरू होने के 60 मिनट बाद तक पेशेंट्स के ब्रेन्स में गामा ऑसिलेशंस के पैराडॉक्सिकल सर्जेस रिकॉर्ड किए गए। मतलब डेड लगने वाला ब्रेन केमिकल लेवल पर फ्यूरियसली एक्टिव था। 2013 में आई जिमो बॉर्जिजिन की ब्रेक थ्रू रेड स्टडी ने इसको और क्लियर कर दिया। कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली डाइंग ब्रेन के अंदर एक सडन एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल गैमा सर्ज को ट्रिगर करता है। ये इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म इतना पोटेंट होता है कि डेड दिखने के बावजूद ब्रेन हाइपर इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। साइंटिफिकली यही मैसिवली सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन सुरील विजन्स का असली इंजन हो सकती है, एक डाइंग बायोलॉजिकल मशीन के वाइल्ड हैलुसिनेशंस। और ठीक इसी ब्रेन मैकेनिज्म से जुड़ी एक और बैफलिंग मेडिकल मिस्ट्री है जिसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी कहते हैं। हिस्ट्री में ऐसे काउंटलेस डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां कंप्लीटली डैमेज्ड ब्रेन या सिवियर अल्जाइमर्स वाले पेशेंट्स मौत से जस्ट पहले अचानक से परफेक्टली अलर्ट हो जाते हैं। उनकी सारी यादें इंस्टेंटली लौट आती हैं और वो नॉर्मल क्लियर कॉन्वर्सेशंस करते हैं उस फिजिकली डिस्ट्रॉयड ब्रेन स्ट्रक्चर के बावजूद। न्यूरोसाइंस आज तक इस पजल को पूरी तरह क्रैक नहीं कर पाई है। पार्ट 5, व्हाट रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। तो इन सब के बाद हम एग्जैक्ट किस कंक्लूजन पर खड़े हैं? हम डिसाइसिवली क्या जानते हैं? देखिए, साइंस ब्रिलियंटली हाउ को एक्सप्लेन कर सकती है। हमें पता है कि ऑक्सीजन डेप्रिवेशन क्या करता है और हमने ब्रेन में होने वाले इन हाई एनर्जी गामा सर्जेस को मेजर भी किया है। लेकिन साइंस अभी तक व्हेन को डिसाइसिवली पिन पॉइंट नहीं कर पाई है। क्या पैम रेनर्स जैसी क्रिस्टल क्लियर मेमोरीज ट्रूली उस फ्लैटलाइन के दौरान ही रिकॉर्ड हुई थी, या फिर जब ब्रेन सीपीआर के बाद वापस पावर अप हो रहा होता है तब वो इस फ्रैगमेंटेड डेटा को स्टिच करके एक लॉजिक बना लेता है? अवेयर स्टडी ने रेसिसिटेशन जर्नल में अपनी फाइनल रिपोर्ट में एक बड़ी प्रोफाउंड बात लिखी। द रिकॉल्ड एक्सपीरियंस सराउंडिंग डेथ मेरिट्स अ जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रेजुडिस। जिन पेशेंट्स ने इसको फेस किया है उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग अनडिनायबल रियलिटी होती है और मेडिकल कम्युनिटी इस बात पर फर्मली अग्री करती है कि उनके इस प्रोफाउंड अनुभव को इग्नोर करने के बजाय स्ट्रिक्टली अनबायस्ड और साइंटिफिक रिगर के साथ स्टडी करना एब्सोल्यूट क्रूशियल है। इस डीप डाइव को हम एक आखिरी लिंगरिंग सवाल के साथ छोड़ते हैं। इतना सारा केस डेटा, मेडिकल ट्रायल्स और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज को क्लोजली एनालाइज करने के बाद सच क्या लगता है? क्या ये प्योरली एक डाइंग बायोलॉजिकल मशीन के फाइनल केओटिक इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स है, या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस किसी और डायमेंशन का एक ब्रीफ ग्लिम्स कैच कर रही है? सच्चाई जो भी हो, द बाउंड्री ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिमेन्स ओपन
उस फ्लैट लाइन के दूसरी तरफ एक्चुअल में क्या है, ये कंप्लीटली और प्योरली एक एनिग्मा बना हुआ है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हर सच एक नए सवाल की शुरुआत करता है। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं स्टोरीवर्स। मिलते हैं अगली कहानी में।